कुल्हड़ ले लो, छोटे छोटे सुंदर सुंदर कुल्हड़ ले लो, छोटे बड़े कुल्हड़। ये है शिव, जो पेशे से एक कुम्हार है। एक वक्त था जब शिव के पुरखे इस काम की वजह से दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन शिव तक आते आते मिट्टी से कलाकारी के इस हुनर की कद्र बहुत कम हो गई थी। ना तो दिवाली पर मिट्टी के दिए बिकते थे और ना ही अब लोग मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम न तो शिव को भाता था और ना ही आता था। बदहाली में दिन गुजर रहे थे, लेकिन शिव उस दिन पूरी तरह से टूट गया जब पैसों की कमी की वजह से वो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करवा सका और उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हे भगवान, यह दिन दिखाने से तो अच्छा था कि आप मुझे अपने पास ही बुला लेते। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका और अब अपनी बहन को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आखिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है भगवान। इतना कहकर शिव फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शिव ने फौरन पलटकर देखा तो वहां पर एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जो वेशभूषा से एक साधु नजर आ रहे थे। बच्चा, वो बाहर ठेले पर जो मिट्टी के कुल्हड़ रखे हैं वो तुम्हारे हैं क्या? जी बाबा जी, वो मेरे ही हैं। अब बताइए। बच्चा, मुझे बस एक कुल्हड़ चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, आप ऐसे ही ले लीजिए। वैसे भी अब उन कुल्हड़ों का कोई मोल नहीं है। इतना कहकर शिव ने अपने मिट्टी के कुल्हड़ों में से एक बड़ा सा कुल्हड़ उठाया और उसे लाकर उन साधु बाबा को दे दिया। और फिर, बच्चा, मैं एक खास पूजा करने जा रहा हूं, आओ तुम भी शामिल हो जाओ। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करेंगे। नहीं बाबा जी, मेरी मुश्किल का हल शायद भगवान के पास भी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जिससे मैं पूजा में रखने के लिए कुछ भी खरीद सकूं। तुझे क्या लगता है बच्चा, भगवान अपने भक्त की भक्ति को उसकी चढ़ाई चीजों से तोलते हैं? और किसने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है? ये कुल्हड़ तो तूने ही दिया है। चल, अब जल्दी से इस कुल्हड़ में साफ जल भर कर ले आ, पूजा में जरूरत होगी। शिव उन साधु बाबा की बात मानकर अपने उस कुल्हड़ में साफ पानी भर कर ले आता है। फिर साधु बाबा उसी मंदिर में एक खास पूजा करते हैं। उस पूजा में शामिल होकर शिव को भी बड़ी शांति मिलती है। फिर पूजा पूरी होने के बाद, ले बच्चा, अब से इस कुल्हड़ को हमेशा अपने ठेले पर रखना, लेकिन कभी किसी को बेचना नहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसा करने से क्या होगा? शिव के सवाल का साधु बाबा कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिव ठीक वैसा ही करता है जैसा कि साधु बाबा ने उससे करने को कहा था। कई दिन गुजर गए पर शिव के लिए कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन, बहुत प्यास लगी है, पानी का नल तो है सामने, पर ऐसा करता हूँ इस कुल्हड़ से ही पी लेता हूँ। वैसे भी इसे बेचना तो है नहीं। शिव ऐसा ही करता है। पानी पीने के बाद वो बाद के लिए उसी कुल्हड़ में थोड़ा पानी भरकर रख लेता है। और फिर कुछ देर बाद, अरे भैया, जरा जल्दी से 50 कुल्हड़ बांध दो, आज घर में फंक्शन है और डिस्पोजेबल ग्लास कहीं नहीं मिल रहे। लाओ, जरा जल्दी से कर दो भैया। उस लड़के को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में है। वो कुल्हड़ उठाने और बांधने में खुद शिव की मदद करने लगता है। इस बीच उस लड़के की परछाई उस कुल्हड़ में रखे पानी पर पड़ती है। लड़का तो कुछ ही मिनटों बाद वहां से चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते से ही पानी से भरा कुल्हड़ अपने आप हिलने लगता है। अरे ठेला तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, फिर ये कुल्हड़ क्यों हिल रहा है? कहीं पानी में कुछ गिर तो नहीं गया? यही सोचकर शिव कुल्हड़ में झांक कर देखता है और वाकई उस कुल्हड़ के अंदर उसे जो दिखाई दिया उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। शिव को कुल्हड़ के पानी में कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी, जो असल में उसी लड़के की थी, जो अभी अभी शिव से कुल्हड़ खरीद कर ले गया था।
उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर शिव ने महसूस किया कि उसके ठेले से कुछ ही दूर उस लड़के को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। उसके सारे कुल्हड़ टूटकर जमीन पर बिखर गए हैं और इस सब में उस लड़के को भी काफी चोट आई है। क्या है ये सब? लगता है दिमाग फिर गया है मेरा। शिव फौरन उस कुल्हड़ का पानी फेंक देता है और जो कुछ उसने देखा उसे अपना वहम समझकर भूल जाता है। फिर 2 दिन बाद वही लड़का वापस शिव के सामने से गुजरता है, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से बहुत अलग थी। अरे भैया, ये क्या हो गया? बस क्या बताऊं भैया, उस दिन आपसे कुल्हड़ लेकर अच्छा भला घर जा रहा था, बस यहीं थोड़ा आगे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। ना मैं टाइम पर घर पहुंचा और ना ही कुल्हड़। उस लड़के की बात सुनकर शिव हैरान रह जाता है। फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसे साधु बाबा की याद आई तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ गई। जरूर इस कुल्हड़ में तो कुछ खास है। उस लड़के के साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो सब मैंने पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये कुल्हड़ जरूर लोगों का भविष्य बताता है, लेकिन कैसे? शिव इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लग गया, लेकिन फिलहाल उसके पास वक्त कम ही बचता था, क्योंकि ये भी सच था कि जब से शिव को वो कुल्हड़ साधु बाबा से मिला था, तब से ही शिव के बनाए मिट्टी के बर्तनों की खूब बिक्री होने लगी थी और शिव को अब पहले से ज्यादा बर्तन बनाकर रखने पड़ते थे। फिर एक दिन, अरे शिव, अरे कैसे हो भाई? बस काका अच्छा हूँ। आप बताइए, अब तो ठंड का मौसम है तो चाय नाश्ता तो खूब बिकता होगा इन दिनों। हाँ भाई, भगवान की दया से बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन अब ग्राहकों की डिमांड है कि चाय डिस्पोजेबल में नहीं बल्कि वो मिट्टी के कुल्हड़ों में चाहिए, तो बस सीधा चला आया तुम्हारे पास। अरे अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है काका। बताइए कितने कुल्हड़ बांध दूं? कम से कम पूरे हफ्ते का काम तो चल ही जाए। ऐसा करो 500 कुल्हड़ बांध दो। क्या 500? काका इतने तो नहीं है अभी, पर मैं कल सुबह तक सारे बनाकर खुद ही पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है, ये भी सही है। बड़ी प्यास लगी है, ये पानी पी लूं क्या? हाँ काका, लीजिए ना। इतना कहकर शिव ने पानी से भरा कुल्हड़ आगे बढ़ा दिया। पानी पीते हुए उस आदमी की परछाई कुल्हड़ में रखे पानी पर पड़ी और फिर वही हुआ जिसकी शिव को उम्मीद थी। उस आदमी के जाने के बाद शिव ने उस कुल्हड़ के अंदर झांक कर देखा। उसके अंदर बचे हुए पानी में शिव को फिर से कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी, जिसमें उस आदमी की दुकान में आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। इस बार शिव ने देरी नहीं की और फौरन जाकर उस आदमी को आगाह कर दिया और फिर, अरे शिव, बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम्हारे कहने पर सब कुछ चेक कर लिया मैंने। इन कमबख्तों ने गैस चालू छोड़ दी थी, अगर ना देखता तो ना दुकान बचती और ना मैं। शिव ने उस आदमी को बहुत बड़े नुकसान के साथ साथ मौत से भी बचाया था, जिसके बदले में उसने रमेश को खूब सारे पैसे देकर उसे शुक्रिया कहा। और इस सब में शिव को इतना तो समझ आ ही गया था कि अब उस जादुई कुल्हड़ के सहारे उसका वक्त बदलने लगा है। बहुत जल्द शिव एक कुम्हार से ज्योतिषी बन गया और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने लगा, जिसके बदले वो लोगों से मोटी फीस वसूलने लगा। शिव की बताई हर बात सच साबित होती थी। यही वजह थी कि उसका ये धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शिव के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी छोटी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की। वक्त बीत रहा था, जिसके साथ अब सब कुछ बदल रहा था। शिव ने कुम्हारी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, साथ ही लालच भी। कमाल है, ये मैंने अब तक क्यों नहीं सोचा। जब मैं इस जादुई कुल्हड़ की मदद से सबका भविष्य बता सकता हूँ, तो अपना भी तो देख सकता हूँ। यही सोचकर शिव ने उस कुल्हड़ में पानी भरकर उसके अंदर झांका और फिर जब वो कुल्हड़ हिलने लगा तो वापस उसके अंदर अपना भविष्य देखने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसे जो दिखाई दिया वो शिव के लिए बहुत डरावना था। शिव ने देखा कि वो फिर से गरीब हो गया है। पहले की तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है और उसके पास खाने पीने तक के लाले हैं। नहीं, क्या बकवास है। ये सच नहीं हो सकता। सब मुझे भगवान कहकर मेरी पूजा करते हैं और इस कुल्हड़ की इतनी हिम्मत कि ये मुझे गरीब दिखा रहा है। उस कुल्हड़ में अपने फटेहाल भविष्य को देखकर शिव गुस्से से पागल हो जाता है
वो गुस्से में उस जादुई कुल्हड़ को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो कुल्हड़ चकनाचूर हो जाता है। फिर अगले ही पल, अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये कुल्हड़ तो टूट गया। अब मैं लोगों को उनका भविष्य कैसे बताऊंगा? मेरा धंधा वो तो चौपट हो जाएगा। शिव का डर सही साबित हुआ। अब उसके पास जादुई कुल्हड़ नहीं था, इसीलिए अब वो महान ज्योतिष भी नहीं रहा था। उसने जितनी जल्दी तरक्की की थी, उससे भी जल्दी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जब वो लोगों की मदद नहीं कर पाया तो लोगों ने उसे धोखेबाज करार दे दिया और खुद को इस सब से बचाते बचाते उसका सब कुछ खर्च हो गया। अब शिव का वर्तमान वही था जो उसने उस जादुई कुल्हड़ में पहले ही देख लिया था। अब वो फिर से एक गरीब कुम्हार था, लेकिन उसके साथ फिर से कोई चमत्कार हो, इसकी उम्मीद उसे खुद नहीं थी। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वा ही दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा?
मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिस सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।